एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? ठीक है बेटा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 2 पाठ्य पुस्तक हिंदी। तो क्या करेंगे, हम हिंदी की बुक निकालेंगे, हिंदी की पुस्तक निकालिए। उसमें पाठ 11 पे आ जाइए, चारू का जन्मदिन। क्या पढ़ रहे हैं? चारू का जन्मदिन। तो आप जब चारू का जन्मदिन पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर, चारू का जन्मदिन पेज नंबर 59 पे, कि अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए कि हमारा जन्मदिन कब आता है और कैसे हम मनाते हैं। ये सब हम पढ़े थे। जैसे कि क्या होता है, एक बार आइए पीछे देख लेते हैं कि आज जैसे चारू का जन्मदिन है और इस साल भी उसका जन्मदिन बगीचे में मनाया जा रहा है। इस साल क्या हो रहा है? इस साल भी बगीचे में क्या हो रहा है? उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिससे कि चारू का बगीचा क्या होता है? बहुत सुंदर होता है। उसके बगीचे में कई पेड़ भी हैं और उनकी देखभाल भी वो करती है, उन्हें खाद व पानी भी देती है। समय समय पर चारू की मम्मी इनकी छटाई भी करवाती हैं। तो फिर क्या होता है अगले दिन की, मतलब पेज नंबर 60 पे, कि चारू हर साल अपने जन्मदिन पे क्या करती है? एक पौधा लगाती है। आप लोग को कल बताए थे ना कि हमें भी हमेशा अपने कम से कम नहीं, मतलब प्रतिदिन हम लगा पाते हैं पौधे, तो कम से कम अपने जन्मदिन पे भी हम लगाने की कोशिश करें। जैसे कि चारू हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। तो इस बगीचे में सबसे पहला पौधा किस चीज़ का लगा था? अनार का। मतलब जब पहली बार चारू का जन्मदिन मनाया गया था तो अनार का पौधा वो लगाई थी। चारू की तरह अनार का वह पौधा भी आज 5 साल का हो गया। ठीक, अब इससे ये पता चलता है कि चारू भी कितने साल की हो गई? 5 साल की। इसके बाद क्या है कि इसके अलावा बगीचे में 4 साल का अमरूद, 3 साल का नींबू और 2 साल का पपीता था और सबसे छोटा 1 साल का केले का पेड़ था। अब आज आगे देखते हैं क्या लगाती है। आज क्या होता है? जैसे ही चारू ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदना आरंभ किया, मतलब आरंभ में शुरू किया। किसने? चारू ने। जैसे ही चारू ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदना आरंभ किया, मतलब शुरू किया, वैसे ही उसके दोस्त आरुषि, अखिल और तारुष भी आ गए। मतलब यहाँ देखिए इस चित्र में पेज नंबर 60 पे ही क्या हो रहा है कि अखिल, आरुषि और तारुष भी आ गए हैं। फिर सबने मिलकर वहाँ एक फालसे का पौधा लगाया। किस चीज़ का पौधा? फालसे का। यह सब देखकर चारू बहुत खुश हुई। क्या होता है कि वैसे ही उसके दोस्त आरुषि, अखिल, तारुष भी आ गए और फिर सबने मिलकर वहाँ एक फालसे का पौधा लगाया। यह देखकर चारू बहुत खुश हुई। फिर सब एक पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। एक पेड़ है, उसकी छाया में जाके बैठ गए। उन लोगों ने क्या किया? जैसे क्या कर रही थी, अपने जन्मदिन पर हर साल चारू पौधा लगाती थी, तो इस बार भी वो लगा रही थी। वो जैसे ही मिट्टी को खोदना, मिट्टी निकालना आरंभ किया था, मतलब शुरू किया था, वैसे ही उसके दोस्त आरुषि, अखिल और तारुष, उसके दोस्तों का क्या नाम है? आरुषि, अखिल और तारुष। ठीक है, वो सब भी वहाँ पे क्या हो गए? आ गए। और फिर सबने मिलकर क्या किया? एक फालसे का पौधा, कोई पौधा है जिसका नाम फालसे है, वो लगाया। फिर उसके बाद से चारू देखी तो बहुत खुश हुई कि मेरा पौधा लग गया। फिर सब एक पेड़ की शीतल पे, मतलब सब लोग मिलके कहाँ गए? एक पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। कोई पेड़ है, शीतल छाया में क्या किए? बैठ गए। कौन? चारू के सारे दोस्त। शीतल मीन्स होता है ठंडी, मतलब ठंडा। ठीक है, तो उस छाया में क्या हो गए? बैठ गए। फिर ये देखिए इस चित्र में सब बैठे हुए हैं एक साथ। ये इनकी लग रहा है चारू की मम्मी है, और ये चारू है, और ये आरुषि है, और ये अखिल है, और ये तारुष है। ठीक, तो ये सब एक पेड़, ये देखिए यहाँ पे वे पेड़ भी दिखाई दे रहा है आपको, और उसकी शीतल छाया में बैठ गए। आगे आता है कि चारू की मम्मी सबके लिए ताजे नींबू से बनी शिकंजी लाई। अब देखिए इस चित्र में कि ये चारू की मम्मी है और ये ताजे नींबू के बने क्या है? शिकंजी लेके आई हैं। दिखाई दे रहा है।
हाँ, यहाँ पे देखिए फिर क्या हो रहा है कि चारू ने सबको अनार और अमरूद खाने के दिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए इनकी मम्मी इनके लिए शिकंजी लेके आई हैं और ये चारू सबको क्या दे रही है, अनार अमरूद खाने के लिए दे रही है। चारू की मम्मी ने बताया कि अगले साल पपीता पर भी फल लगेंगे। मतलब अभी पपीता हमारा कितने साल का हुआ था बताओ तो, 2 साल का, ठीक है। तो अगले साल क्या होगा, उस पपीते पे भी फल आ जाएंगे। तो यह सुनकर चारू का दोस्त तारुस खुशी से चिल्लाया, वाह, अब हमें पपीता भी खाने को मिलेगा और उसके लिए रुपए भी नहीं देने होंगे। उसी की बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि तारुस कह रहा है कि अब हमको अगले साल से जैसे अनार और अमरूद खाने को मिल रहा है, वैसे ही अगले साल से हमको पपीता खाने को मिलेगा, जो कि क्या हो रहा है, अगले साल से हमको पपीता खाने को मिलेगा और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, हमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसकी बात को सुनकर तारुस के दोस्त जोर से हंसने लगे। आप लोग को समझ में आया स्टोरी पूरी? क्या होता है इस स्टोरी में कि चारू का जन्मदिन रहता है और क्या करती है चारू कि आज चारू का जन्मदिन है और इस साल भी उसका जन्मदिन बगीचे में, मतलब वो हर साल अपना जन्मदिन कहाँ मनाती है, बगीचे में, किसी बाग में, घर पे नहीं। चारू का और बगीचा कैसा होता है, खराब या सुंदर? सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। उसके बगीचे में कई पेड़ भी होते हैं और उनकी देखभाल करती है, उन्हें खाद व पानी भी देती है और समय समय पर चारू की मम्मी पौधों की क्या करती है, उसकी छटवाई, मतलब छटाई करवाती हैं। फिर क्या होता है कि चारू हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। तो इस बगीचे में सबसे पहला पौधा किस चीज़ का लगा है, अनार का लगा है। फिर क्या है, अनार के बाद से क्या था, चारू की तरह अनार का भी वो पौधा कितने साल का हो गया था, 5 साल का। इसके बाद से बगीचे में 4 साल का अमरूद, 3 साल का नींबू और 2 साल का पपीता है और सबसे छोटा 1 साल का केले का पेड़ है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि जैसे ही चारू ने पौधा भी लगाई, हम लोग तो आज पढ़ लिए हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल करके मुझसे पूछिए या मैसेज करिए, ओके। और इसको किसी ने सुनाया नहीं पढ़ के, किसी ने इसको रीडिंग नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना वर्क ध्यानपूर्वक करिए, ध्यान से करिए, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।